શાસનાધિકારીની કચેરી અને તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી પ્રેરિત વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું મધુબેન સી ગાંધી, કન્યા શાળા નંબર 2 આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. बच्चे, तुमने ऐसे ऐसे प्राणी जानवर देखे हैं? कहाँ देखे हैं? प्रवास में गए हैं तो वहाँ प्राणी संग्रहालय होगा तो नए नए प्राणी देखने मिलेंगे. बाद में ये सब प्राणी का परिचय नहीं है लेकिन देखने की मजा आती है. तो यह इकाई है आपकी 5 नंबर, चिड़ियाघर की सैर. इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर. ध्यान से सुनिए. इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है. कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए. सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. गीता बोल उठी, दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर. दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह लंगूर है. लंगूर का मुंह काला होता है. एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था. साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई. वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था. एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है. दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह कछुआ है. जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है. खोल इसका रक्षक है. गीता दौड़कर आगे गई. एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे. जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया. कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था. उसमें बहुत सी चिड़ियां थी. गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता. दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है. इसे कातुआ कहते हैं. गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया. पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था. दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है. वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं. सामने आइसक्रीम का एक ठेला था. दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी. अब तक दोनों थक चुके थे. वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए. ध्यान से सुनिए और देखिए. कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. उसने देखा
कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी, दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। हाँ, ये शब्दों का अनुलेखन कीजिए। शेर, मछली, काकातुआ, बंदर, बतख, मोर, गेंडा, कछुआ, शतुरमुर्ग, ये सब जिराफ, मगर, हाथी, भालू, तोता, ऊंट, ये सब का अनुलेखन कीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखकर अपना वर्ग शिक्षक को बताइए। ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जिराफ है, हाथी है। ये सभी प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर प्रवास में जाते हैं, यही भी देखने मिलते हैं। और कांकरिया है और गांधीनगर में भी बगीचा है। यहाँ भी ये ऐसे ऐसे प्राणी दिखने मिलते हैं। सिंह, हंस, गेंडा, तोता। ये ये चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जोर से गरजा, कौन गरजता है?
शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला कौन था? गेंडा। तालाब में खाली जगह तैर रही थी? हंस। हरियल तोता करता था। ऐसी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और नोटबुक में लिखिए। ये जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। यह चित्र जंगल का है। जंगल में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे पर हिरन खड़ा है। झरने से दूसरे किनारे पर रकून और हाथी है। सामने लोमड़ी, शेर और खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। जंगल में हरी घास है। जंगल में फूल भी बहुत सारे हैं। यह जंगल का सुंदर और मनोहर चित्र है। ये सब देखने की मजा आई ना बच्चे? ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, इसका वर्णन करना है और नोट में भी लिखना है। तो अच्छी तरह लिखकर अपने वर्ग शिक्षक को बताइए। ये शब्दार्थ है। ये इकाई के पीछे है। ये शब्दार्थ है। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी और को देखने के लिए रखे जाते हैं, इसे चिड़ियाघर कहा जाता है। बाड़ा गिरा हुआ स्थान। खोल कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर इस एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। हरियल हरे रंग वाला। शब्दार्थ देख लिए हैं और बाद में अभ्यास में ध्यान रखो। ऊंची आवाज में पढ़िए। क्ष रक्षक रक्षा पक्षी। दूसरा है त्र पत्र नेत्र पुत्र। तीसरा है ज्ञ आज्ञा ज्ञान प्रज्ञा। चौथा है श्रम परिश्रम विश्राम। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। मक्खन मक्खी। मच्छर मगरमच्छ। चिट्ठी गठट्ठर। ये ठ दो अक्षरों के पढ़ने चाहिए। ये निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब कुछ गजब। छोटे बच्चे, अगर आप कभी और गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है।
छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? ये 3 प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए बच्चे और अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे? बोलिए। हिरन जैसी चाल, ऐसा कहते हैं ना। 5वां प्रश्न है, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? चिड़ियाघर में जाकर कुछ खिलाना नहीं, कुछ बुलाना नहीं और सभी प्राणियों को अच्छी तरह से जानवरों को देखना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए। अभी स्वाध्याय है, इस प्रश्नों का जवाब देना है बच्चे। तुम सब देते तो मजा आए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की सैर करने के लिए कौन कौन आए थे? कौन जवाब देगा? गीता और उसका दादाजी आए थे। कौन आए थे? गीता और उसका दादाजी। दूसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग केले और मूंगफली। अच्छी बात है ना? सरस। तीसरा प्रश्न है, लगुर का मुंह कैसा होता है? लगुर का मुंह कैसा होता है? कौन बोलेगा? लगुर का मुंह काला होता है और पूंछ लंबी होती है। चौथा प्रश्न है, तालाब में क्या था? इसका जवाब कुछ देंगे? बोलिए। तालाब में मगर था। कौन था? मगर था। 5वां प्रश्न, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने पत्थर कौन से कहा? कौन बोलेंगे? गीता से पत्थर कछुआ को कहा। किसको कहा? कछुआ को कहा। छठा प्रश्न है, कछुए का रक्षक क्या है? कौन बोलेंगे? समझ में आ गया? कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक खाल है। कछुए के ऊपर की खाल है। ये खाल से कछुआ बच सकता है। 7वां प्रश्न है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कौन बताएंगे? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। कौन था? कातुआ। 7वां प्रश्न है, विदेशी 8वां है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? आपने आगे देख लिया है कि छेल्ला चित्र है शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। अब आपको अपनी किताब में भी देखा है और यहाँ भी देखने मिला, शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा पक्षी है। उसको सबने देख लिया है और बाद में यह उदाहरण सहित रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। पेड़ पर बंदर लटक रहा है तो बंदरिया, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। यहाँ है, तालाब में हाथी नहा रहा है तो सामने क्या आएगा? कौन बोलेगा? तालाब में हाथीनी नहा रही है। कौन नहा रहा है? हाथीनी।
दूसरा है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। सामने वाला में खाली जगह में क्या आएगा? रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा, जंगल में मोरनी नाच रही है। उसके सामने कौन बोलेगा? जगह में मोर नाच रहा है। क्या नाच रहा है? मोर नाच रहा है। चौथा, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। इसके सामने आ रहा है पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अच्छा, तुम अपनी नोटबुक में सभी खाली जगह और प्रश्नों सब भी लिख कर अपने वर्ग शिक्षक को बताइए। अच्छा, अगले क्लास में मिलेंगे। अस्तु।